हेलो एवरीवन, आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसका नाम है मिशन 95% इन बोर्ड एग्जाम 2023, जो कि हमने क्लास 10 के लिए स्टार्ट की है। और आज हम करेंगे इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो इस सीरीज में हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहेंगे कि आपके इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो यदि आपको इस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इस सीरीज से तो जुड़ना ही चाहिए। इस सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और इसी प्लेलिस्ट में आपको डेली सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्योंकि डेली आपको कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन क्वेश्चनों को भी आप साथ में करते रहना, तो इजीली आपके ये क्वेश्चन भी होते रहेंगे। चलिए तो देख लेते हैं इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। आप लोग जानते ही होंगे कि आपकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो आपकी कट चुकी है इस साल के सिलेबस से, और जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर के 1.1 एक्सरसाइज में थी। तो मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं, 1.1 एक्सरसाइज को ही नहीं कर रहे हैं, है ना। बट आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा कटी है ना, उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन नहीं कटे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो उस एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों ने कर रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है कि इफ n इज अ पॉजिटिव ओड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। आपको क्या बोला इन्होंने कि n क्या है, एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है ना। आपको क्या शो करना है कि जो n स्क्वायर माइनस 1 है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 8 होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होता है ना, इस टाइप में होता है कुछ 2q + 1 फॉर्म में, है ना। देखो जिसको समझ में नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल q एक कोई भी यहाँ पे नंबर है, q की हम कोई भी वैल्यू ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 0 लेते हैं तो 2 × 0 हो जाएगा, अकेला 1 बचेगा तो ये भी एक ओड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो 2 × 1 = 2 + 1 3 हो जाएगा। मान लो अगर 2 लेते हैं 2 × 2 = 4 + 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, एक ओड इंटीजर का फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सिंस एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q + 1, है ना। 2q यहाँ पे कोई भी एक होल नंबर हो सकता है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, सो हम लिख सकते हैं, हमको क्या दे रखा था, n था, तो n = हमारे पास क्या हो गया 2q + 1, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना था, जो n स्क्वायर माइनस 1 है आपको ऐसा शो करना है कि ये क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। नाउ हम क्या करेंगे, जो n स्क्वायर माइनस 1 है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली n की। तो n की जगह पे हम रख देते हैं 2q + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है, और -1 का -1। यदि हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, q का स्क्वायर q हो जाएगा, प्लस फिर b स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास यहाँ से 2ab, तो 2 × 2 = 4, q का q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -1 का तो -1 वैसा का वैसा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या बचा 4q² + 4q। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं और q² और q में से q कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, सिर्फ ओनली q, और यहाँ से क्या बचा 1 बचा, क्योंकि 4q तो पूरा बाहर आ गया। तो ये हमारा नीचे बच जाएगा। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, ये नंबर मिल गए हमको। अब हमको क्या बताना है कि ये क्या है आपका 8 से डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल यदि हम q की यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट किया, तो 0 यदि मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो देखो 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो ही जाएगा, ठीक है। हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 पुट किया तो 4 × 1 = 4 हो गया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबल हो गया। यदि हम q की कोई दूसरी वैल्यू भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 ले ली, तो यदि हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 2 = 8, तो 8 × 3 = 24, तो 8 की टेबल से ये भी आ जाता है। इट मीन्स क्या होगा, ये जो फॉर्म आया आपका ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि क्लियरली n = 0 1 2, है ना, ऐसे ही 4q + 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। इस टाइप में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
अब आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे से ओड इंटीजर के फॉर्म में आया, अगर इवन आता तो हम क्या ले लेते, सिर्फ 2q ले लेते। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यदि और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज में सारे क्वेश्चन अलग अलग ही सॉल्व करेंगे, जिससे आपको भी ईजी हो पढ़ने में, आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहे कि यदि आपको दोबारा से कोई क्वेश्चन देखना है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को देख सकते हो। और यदि आपके भी कोई डाउट है तो वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर या मेल पर सेंड कर सकते हो। तो उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में मैं आपको इसी सीरीज में देता रहूँगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।